वेलकम बैक। हवाई किराया हाई और एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आग दिखाई। जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े अंदाज में इस पे अपनी आपत्ति ली है और जवाब मांगा है सरकार से भी, रेगुलेटर से भी कि आप इस पर कुछ करिए। अब वक्त है, ब्रेक से पहले हमने काफ़ी एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या ये मनमानी है, क्या ये एक तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आप क्विकली, मेरे पास समय बहुत कम है, आप दोनों ही मेहमानों से एक एक मिनट में चाहूंगा आपकी तरफ से इसका एक फेयर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। परवेज जी, पहले आप। अगेन लाइक आई सेड, मैंने पहले कहा कि भाई देखिए, एयरलाइंस आप समझिए 50,000 में टिकट बेच रहे तो वो चालू 5,000 से कर रहे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब फाइनल सीट, जब सीट 2 या 4 रह जाए तभी वो 50,000 पे बेचते। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4 सीट बेच रहे, 3 सीट बेच रहे 50,000 60,000 पे, उससे उनको दे आर गेटिंग अ बैड नेम। इसलिए मुझे लग रहा है कि एयरलाइन शुड डिसाइड देमसेल्फ कि भाई मैं हायर लेवल पे 25,000 30,000 के ऊपर टिकट नहीं भेजूंगा। So then this bad name will not happen to the airline. Again, like I'm saying, instead of Supreme Court dictating, and then airline will say, okay, then I'm running into losses. Are you going to support me? So it will be a never-ending question. I think it's an area where the DGCA, government officials, airline should sit together and come to a conclusion. परवेज साहब, मैं इसी सवाल के साथ वापस अब उनके पास जा रहा हूं, आशुतोष जी के पास, कि क्या एयरलाइन जब शुरू करता है कोई तो ये सोच के शुरू करता है कि मैं कुछ टिकटें 30,000 40,000 की बेचूंगा तब मैं रन कर पाऊंगा। उनका हिसाब तो एक एवरेज पे ही लगता होगा, तो फिर ये थोड़ा, बट ठीक है आपका पॉइंट कि एयरलाइंस को खुद अपना सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए। दिस इज समथिंग विच परवेज जी इज सेइंग नाउ। आशुतोष, क्या सेल्फ रेगुलेशन से काम चलेगा या डिमांड तो यहां तक आ गई है कि आप सिर्फ किराए के लिए अलग से रेगुलेटर बिठाओ? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कोई डिक्टेट्स नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है गवर्नमेंट को कि आप इसका सोल्यूशन निकालिए, इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो इंटेंट है वो है लोगों का, जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो मुझे दिख रहा है इस पूरे मामले में, और सुप्रीम कोर्ट उसी में लगा हुआ है। अब अगर लगता है कि इसमें रेगुलेटर बिठाने की जरूरत है तो हो सकता है कि इसको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर्स को लगाया जाए जो दोनों ही हितों को देखे। मैं ये नहीं कहता कि इसमें एयरलाइंस को लॉस होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो है मुझे लगता है कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम आप एक मिनिमम बेस प्राइस को रखिए जिससे कि एयरलाइन लॉस में ना जाए, और साथ में आप एक अपर लिमिट को बनाइए कि भाई इसके ऊपर आपको लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो ये पूरी तरह से बिल्कुल कुछ इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही आशुतोष का कहना है कि आप इतना भी किराया कम मत कीजिए जहां आपको लॉस हो, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो कि फिर वो, और जैसा कह रहे परवेज जी की 4-5 सीटें 10 सीटें 20 सीटें वो बैड नेम ज्यादा लेकर आती हैं और किराया अपर लिमिट पर इस तरह क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब 23 मार्च जो है वो डेट दी गई है जब सरकार इसमें अपना जवाब दाखिल करेगी, अन्य पक्ष इसमें अपना जवाब दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस बार काफी सीरियस है इस मामले पे। लेट्स सी कि आगे ये पूरी व्यवस्था किस तरफ बढ़ती है, क्या जवाब आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, परवेज जी, और हम आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे। एक बार जवाब आ जाए, मामला आगे पहुंचे, फिर इस पर बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।